प्रिय छात्र एवं छात्राओं, आज हम लोग अध्ययन करेंगे सूरदास जी के पद किलकत कान्ह घुटुरुअन आवत। तो चलिए शुरू करते हैं। किलकत कान्ह घुटुरुअन आवत, मणिमय कनक नंद के आंगन, बिंब पकरिबे धावत, कबहू निरख हरि आप छाह को, करिशो पकरन चाहत, किलक हसत राजत द्वै दतिया, पुनि पुनि तिहि अवगाहत, कनक भूमि पर कर पग छाया, यह उपमा इक राजति, करि करि प्रतिपद प्रतिमन वसुधा, कमल बैठकी साजति, बाल दशा सुख निरखि जशोदा, पुनि पुनि नंद बुलावती, अचरा तर लय ढांकी, सूर के प्रभु को दूध पियावती। किलकत प्रसन्न होते हुए, घुटुरुअन घुटने के बल पे चलना, मणिमय मणियों से सुसज्जित, कनक सोना सुनहरा, बिंब परछाई, पकड़िबे पकड़ने के लिए, धावत माने दौड़ना, कबहू कभी, निरखी देखकर, करी करी माने हाथ से, द्वय माने दो, अवगाहत अवगाहत माने खोजना, कर पग कर माने हाथ, पग माने पैर, उपमा माने शोभा, राजत माने सुशोभित होती है, करी करी कर करके, अपने हाथों से कर करके, प्रतिपद प्रत्येक पद प्रत्येक कदम पर, प्रतिमन प्रत्येक मड़ियों में, वसुधा धरती पृथ्वी, साजत सजाना, ढांक ढक लेना। सूरदास जी कह रहे हैं कि नंद के आंगन, नंद का जो आंगन है नंद बाबा का, वह मणिमय माने मड़ियों से सुसज्जित, कनक सुनहला और सोने जैसा है। उस आंगन में भगवान कृष्ण कान्हा घुटुरुअन घुटने के बल पे, किलकते हुए प्रसन्न होते हुए, खिलखिलाते हुए चले आ रहे हैं। आवत माने आ रहे हैं। बिंब पकड़िबे धावत, उस आंगन में वह बिंब माने परछाई को पकड़ने के लिए इधर उधर दौड़ रहे हैं। कबहू निरख हरि आप छाह को, आप छाह को, करिशो पकड़न चाह, कभी वह निरख माने देख कर हरि भगवान कृष्ण आप अपने ही परछाई को, करिशो अपने हाथों से पकड़ना चाहते हैं। किलक हसत राजद, जब वो प्रसन्न होकर के किलक करके खिलखिला के हंसते हैं तो उनके दोनों दांत जो हैं दिखाई पड़ जाते हैं। अभी छोटे हैं तो छोटे बच्चों को प्रारंभ में दो ही दांत जमते हैं, वह जब हंसते हैं तो दोनों दांत दिखाई पड़ते हैं। जब हंसना बंद होता है दांत छुप जाते हैं। जब वो हंसते हैं तो दोनों दांत तो दिखते हैं और मड़ियों में चमकते हैं। तो उन मड़ियों में कृष्ण जी बार बार उन दांतों को खोज रहे हैं। तो पुनि पुनि बार बार तिहि अवगाहत, ति माने उन्हें, अवगाहत माने खोजते हैं, उन मड़ियों में चमकते हुए दांतों को बार बार खोज रहे हैं कृष्ण जी। कनक भूमि पर कर पग छाया, कनक माने उस सुनहले नंद बाबा के आंगन की सुनहली भूमि पर कर पग छाया, कर माने हाथ, पग माने पैर की लालिमा युक्त। जब बच्चे छोटे होते हैं तो उनके हाथ पैर लालिमा युक्त होते हैं, तो उनके हाथ और पैर की लालिमा युक्त जो छाया है, यह उपमा एक राजत, यह एक अलग ही शोभा सुशोभित करती है, एक नई शोभा ही पैदा करती है। जैसे आगे सूरदास जी कह रहे हैं, जैसे यह लगता है कि करि कर प्रतिपन, करि कर प्रतिपद प्रतिमन वसुधा, वसुधा जो है पृथ्वी जो है, कर करके अपने हाथों से करके प्रतिपद कृष्ण जी के प्रत्येक कदम के लिए, प्रत्येक मड़ियों में कमल बैठकी साजत, कमल की बैठकी आसन सजा रही है। अर्थात धरती खुद ही कृष्ण जी के लिए कमल की बैठकी अपने हाथों से प्रत्येक उनके प्रत्येक कदम के लिए सजा रही है और प्रत्येक मड़ियों में सजा रही है। बाल दशा सुख निरखि जसोदा, पुनि पुनि नंद बुलावत, ऐसी खिलखिलाते खुश होते प्रसन्न होते हुए बालक श्री कृष्ण जी की दशा को देख करके सुख निरखी, निरख माने देख करके माता जसोदा जी है
अत्यधिक प्रसन्न होती हैं और पुण्य पुण्य नंद बुला, बार बार नंद बाबा को भी बुलाती हैं कि देखो मेरा लला कितना प्रसन्न है, खुश है, खिलखिला के हंस रहा है, खेल रहा है। अचरा तर ले ढान, सूर्य के प्रभु को दूध पिया। सूरदास जी कहते हैं कि और आगे माता जसोदा बालक श्री कृष्ण को अपने आंचल से, अचरा ले ढान, अपने आंचल से ढक लेती हैं और सूर्य के प्रभु को दूध पिलाओ, मेरे प्रभु श्री कृष्ण को दूध पिलाती हैं। व्याख्या देख लेते हैं। श्री कृष्ण के बाल लीलाओं का वर्णन करते हुए सूरदास जी कहते हैं कि बालक कृष्ण अब घुटनों के बल चलने लगे हैं। नंद बाबा का आंगन सोने का बना है, मड़ियों से जड़ित है। उस आंगन में कृष्ण घुटनों के बल पे चलते हैं तो किलकारी भी मारते हैं और अपना प्रतिबिंब पकड़ने के लिए दौड़ते हैं। जब वे किलकारी मारकर हंसते हैं तो उनके 2 दांत अत्यधिक शोभा देते हैं। उन दांतों की परछाई को वे पकड़ने के लिए बार बार उन्हें खोजते हैं। उनके हाथ पैरों की लालिमा युक्त छाया उस सुनहरे फर्श पर ऐसे दिखाई पड़ती है मानो प्रत्येक मणि में उनके बैठने के लिए पृथ्वी अपने हाथों से कमल का आसन सजा रही है। श्री कृष्ण की बाल लीलाओं को देखकर माता जसोदा जी बहुत आनंदित होती हैं और बाबा नंद को भी बार बार वहाँ बुलाती हैं। और आगे सूरदास जी कहते हैं, इसके बाद माता जसोदा मेरे प्रभु बालक कृष्ण को अपने आंचल से ढककर दूध पिलाने लगती हैं। धन्यवाद।